तो इससे पहले हमने क्या क्या किया, हम उसको पहले रिवाइज सा करते हैं हल्का सा ना। हमने सबसे पहले देखा कि हमारे यहाँ धृतराष्ट्र जी जो है वो क्या है, अपने षट दोषों को समझना ही नहीं चाह रहे हैं। तो वो अपने षट दोष हैं पर उसको समझना नहीं चाह रहे हैं। और संजय है जो न्यूट्रल है, और अर्जुन है जो जानना चाहते हैं ज्ञान की तरफ। तो अर्जुन जो है वो ज्ञान को समझना चाहते हैं। और कृष्ण जो है वो पूर्ण आत्मा है, प्रेम का प्रतीक है, जो उनको ज्ञान देते हैं गीता के थ्रू। अब ये सारा के बाद हमने देखा कि इसमें जब है, हमने कहा कि कृष्ण पूर्ण आत्मा है, तो ये पूर्ण आत्मा का मतलब क्या है। पूर्ण आत्मा का मतलब होता है कि उसमें ईश्वर तत्व है। तो उससे हमने जाना कि कृष्ण जो है उनका जो 16 कलाएं हैं, 16 कलाएं कहाँ होती है, विशुद्धि चक्रा में, क्योंकि वहां पर 16 पेटल्स होते हैं। तो मतलब कृष्ण जी का कहाँ पर पहुंच चुके थे वो, विशुद्धि चक्रा तक पहुंच चुके थे। तो अगर हम चक्रास के हिसाब से बात करें तो उनका विशुद्धि चक्रा ऑन था, मतलब सारे चक्रास को उन्होंने पार कर लिया था। और 16 कलाएं हम उससे भी लिंक करते हैं कि उन्होंने मन पे काबू पा लिया था, क्योंकि जो 16 कलाएं क्या है, चंद्रमा से भी हम लिंक करते हैं कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, 16 श्रृंगार होते हैं। तो अगर आप कृष्ण देखिए तो 16 श्रृंगार ही करते थे ना। रास भी रचाते थे, नृत्य भी करते थे, बांसुरी भी बजा लेते थे। हर टाइप की कला उनको आती थी, तो उन्होंने हर चीज पे विजय प्राप्त कर ली थी। तो वो हमने कृष्ण में जाना, और अब उसके द्वारा ही हम लर्न कर रहे हैं कि अब हमारे पास 16 कलाएं होती क्या क्या है। तो कल हमने पहले दिन देखी थी कुछ कलाएं। तो कल हमने जो की थी कला, वो उसमें हमारी पहली कला थी कि आपका 16 कलाएं में क्या होता है, इंसान जो होता है, पहली कला थी कि बुद्धि, उसका बुद्धि का विकास हो गया होता है। तो पहली कला में हमने चेक किया था कि बुद्धि का विकास हो जाता है। नौ 16 कलाएं में हमने एक और चीज देखा कि 16 कलाएं जो है, कलाएं हमारे पास क्या होती हैं, दो तरीके की होती हैं, संसारिक या आपकी आध्यात्मिक। तो कृष्ण जी जो थे वो दोनों ही कलाओं में निपुण थे। तो संसारिक आपकी 64 होती हैं। वो 64 कैसे होती हैं, जैसे नाचना, गायन करना, लीला करना, और सुंदरता, 16 श्रृंगार वाली, 16 श्रृंगार करना। तो कृष्ण जी 16 श्रृंगार भी किया करते थे। तो ये सारी मिलाकर आपकी क्या है, 64 आपकी कलाएं हैं। जिसमें हम कहते हैं ना, नृत्य वादन भी आता है। तो कृष्ण जी जो थे वो बांसुरी बजाते थे। अब बांसुरी अगर आप जनरल में देखें तो अगर आप बांसुरी बजाएंगे तो बांसुरी से क्या होगा, यहाँ से हवा निकलेगी तो बहुत खांसी है हमें, ऐसा होगा, हमारी फेफड़ों से नहीं निकल पाएगा। तो कृष्ण जी जो बांसुरी थे वो आपका बांसुरी बजाते थे। तो क्यों, क्योंकि उनके ये फेफड़े जो हैं और ये जो विशुद्धि चक्र है वो खुला हुआ था, तो वो कॉन्टिन्यूसली बजा सकते थे उसको। तो उसका अभ्यास था उनको। तो आपका क्या है, बुद्धि में वृत्ति होती है। फिर उसके बाद आपका क्या है, चित्त वृत्ति नष्ट हो जाती है ना। अब चित्त वृत्ति के लिए आप क्या कैसे कहेंगे चित्त वृत्ति का। तो हमने उसमें देखा कि चित्त क्या है, चित्त की अगर हमें इम्प्रूव करना है तो चित्त के लिए हमको क्या करना होगा, हमें ध्यान करना होगा, योग करना होगा। तो चित्त को इम्प्रूव करने के लिए हमको योग करना होगा। वाणी को अगर हम इम्प्रूव करना है तो हमें मौन करना होगा। और अगर शरीर की शुद्धि हमें करनी है तो उसके लिए हमें ज्ञान, वेदों का ज्ञान करना होगा। तो कृष्ण जी जो थे उनका ये तीनों चीजों में पूरी निपुणता थी, वो पूरी तरह जानते थे उस सब चीजों में। तो वो वेदों के ज्ञाता थे। वो मौन में बहुत वो थे, पूरा मौन धारण किए रहते थे। और उनमें क्या था, सबसे बड़ी बात, उनकी कला अगर देखें तो हाजिर जवाबी थी। जो मौन को धारण करके इतना स्ट्रांग हो जाता है वो हमेशा हाजिर जवाब होता है। विशुद्धि चक्र की सबसे पहली निशानी यही है कि इंसान हाजिर जवाबी होता है। तो वह हाजिर जवाब थे। एंड कृष्ण जी में आपका इसके लिए योग का क्या मतलब कि वो कृष्ण जी का जो है बहुत फेमस है कि वो 8 घंटा सुबह ध्यान किया करते थे। अभी हम लोग जब, अगर हम अपने आप सबको देखें तो हम लोग ध्यान करते हैं पर हमारे विचार आते हैं। उनका इतना काबू था कि 8 घंटा अगर ध्यान कर रहे हैं तो वो 8 घंटा ही ध्यान है, मतलब प्रॉपर ही ब्रह्म बन जाते थे उस समय। तो ये चित्तवृत्ति उनके नष्ट हो चुके थे। अब उसके बाद उनका अहंकार। अब अहंकार में अगर हम 64 कलाएं देखें, उसमें अहंकार है जिसमें हम, जो जनरल हम लोग मानते हैं ना, इंसान बहुत अहंकारी लगता है।
तो हम लोग वो बोलते हैं। एक तो अहंकार वो है, उसमें तो काबू था। और दूसरा, अगर आध्यात्मिक में अगर हम अहंकार कहें तो वो होता है मैं। तो कृष्ण जी में मैं भावना नहीं थी। अब ये मैं भावना आप कैसे पता लगाएंगे कि कैसे है? आप में से कोई बता सकते हैं मैं किस तरीके से पता चलेगा हमें? हम्म। चलिए। मैं एक्चुअल में क्या है कि मैं भावना के लिए क्या है कि अगर हम कहते हैं ना मेरा मकान, मैंने ये किया, तो ये जो है, ये इसको हम कैसे पता लगाएं कि हमारे अंदर मैं, मतलब आध्यात्मिक लेवल में मैं कौन सा है? ये तो हो गया संसारिक लेवल में। आध्यात्मिक लेवल में मैं के लिए बस हल्के से आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए। आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए। और अगर आप ध्यान से सोचिए, मैंने खाना खाया, मैंने सांस ली। अब ये जो खाना मैंने खाया, ये खाना कौन पचा रहा है? ये जो मैंने सांस ली, ये सांस कौन ले रहा है? या ये खाना मैंने खाया है? कौन है जिसने ये खाना पचाया? लंबी सांस नाभि तक लीजिए और फिर से गौर कीजिए, कौन है जो हमारा खाना अपने आप पचाता है, जो सुबह अपने आप से ही हमारा मल मूत्र तैयार कर देता है, हम मल मूत्र के लिए जाते हैं। कौन है वो? वो जो है, वो ही है हमारा मैं। और इस ध्यान के जरिए हम उस मैं तक पहुंचना चाहते हैं। फिर से हल्की लंबी सी सांस लीजिए नाभि तक, धीरे से छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए और हाथ मलते हुए आंखों पे लगा लीजिए। तो ये आप रोज एक्सरसाइज ये वाली करके देख सकते हैं। आप 5 मिनट कीजिए, कभी भी कीजिए। आपको धीरे धीरे इस मैं का पहचान होने लग जाएगी। तो कृष्ण वो उस मैं पर पहुंच गए थे, तो उनका वो मैं अहंकार जो था वो नष्ट हो चुका था। उनमें सब में ही वो उस मैं को ढूंढ लेते थे। उनको सभी एक बराबर लगते थे। तो ये है आध्यात्मिक मैं, कि हमें अपने अंदर की मैं को पहचानना है। फिर उनको हर जन्मों की शुद्धि थी। वो किसी भी जन्म को ज्ञाता थे। तो अगर हम जब प्रथम अध्याय करेंगे गीता का, दूसरा अध्याय करेंगे गीता का, उसमें उन्होंने बोला है कि मुझे सारे जन्म पता है, अपने भी और अर्जुन तुम्हारे भी। तो वो सारे जन्मों के ज्ञाता थे। फिर उसके बाद संकल्प विकल्प उनका समाप्त हो चुका था। नौ संकल्प क्या है? दृढ़ निश्चय। जैसे भगवान जी ने दृढ़ निश्चय किया कि मैं एक हूं पर अनेक हो जाऊं, और हम सब उसका उदाहरण है। हम सब उसका उदाहरण है। तो सिर्फ एक भगवान जी के दृढ़ निश्चय से ही हम सब पैदा हुए। तो अगर आप देखें तो पुराने ऋषि मुनि थे, उनमें संकल्प शक्ति कितनी थी। अगर उन्होंने किसी को श्राप देना है, वो हल्का सा पानी लेते थे और छींटा मारते थे, और वो श्राप उसी वक्त ही, तुरंत ही वो बात पूरी हो जाती थी। तो वो क्या है? संकल्प शक्ति। तो उस संकल्प शक्ति से हम अपने आप में ये जान सकते हैं कि अगर हम कुछ भी बुरा बोल रहे हैं, तो हम सब में संकल्प शक्ति तो है। तो जो हम बोल रहे हैं वो हमें वापस तो आएगा, पर मे भी हो सकता है इस जन्म में आए या अगले जन्म में आए। इसलिए बोला जाता है हमेशा सत्य बोलो और अच्छा बोलो। तो क्योंकि हर हर जो शब्द बोल रहे हैं मैम वो एक संकल्प है। हाँ जी। मैम मुझे एक शब्द बोलना है। हम्म। मैम बचपन से मेरे मन में एक चीज हमेशा चलती थी। पता नहीं क्यों उस चीज की बुद्धि नहीं थी इतनी। अ, अंदर से आवाज आती थी कि आखिर मैं हूं कौन। अदर में। अंदर से एक आवाज आती थी हमेशा से कि आखिर मैं हूं कौन। मेरा ये जानने का बहुत मन होता था कि हमने ओ, जन्म क्यों लिया है, किस मकसद हम्म, से लिया होगा। किस मकसद से लिया? ये जिस जिसकी आवाज आती है ना, वो ही गीता का अध्याय को अपने आप उस अध्याय की तरफ पढ़ते हैं। तो उसका जब समय आता है, भगवान अपने आप ही उसको पहुंचा देते हैं। तो गीता के ज्ञान, ये मेरे बचपन में भी यही सवाल होता था कि मैं हूं कौन,
क्या हमने इसीलिए जन्म लिया है कि हम भी बच्चे पैदा करेंगे, मम्मी पापा ने भी बच्चे पैदा किए हैं? तो ये जो सवाल हैं, ये सवाल ही हमको यहाँ तक लेकर आते हैं। तो ये मैं जो है, ये आपका अंदर वाला वो मैं था। तो ये जब जब ये सवाल उठते हैं अगर मन में, इसका मतलब ये होता है कि आप इतने जन्म ले चुके हैं कि अब आपको जन्मों से, अगर एक चीज कोई बार बार रिपीट करें तो जैसे बोर नहीं हो जाते हैं, तो अब आपको जन्म ले लेके उससे बोरियत सी हो गया, तो ये प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं। तो इसीलिए अब भगवान अब उसका ज्ञान देने के लिए उसका स्टार्ट कर देते हैं। तो वो ज्ञान में भी आपका इस जन्म में पूरा हो, अगले जन्म में हो, कितने जन्म और लेने पड़े, पर अब उसने ज्ञान की राह में आपको डाल दिया इसीलिए। तो ये संकल्प शक्ति का जी ये जी। मतलब है कि संकल्प इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छा बोलिए। हम लोग का यूजली क्या होता है, हमें किसी के साथ और बुरा लगता है तो हम उसके लिए चार फ्रेंड्स को फटाफट बताने के लिए करते हैं कि चल उसको फोन करके बताऊं, देखो उन्होंने मुझसे ऐसे कहा या वैसे किया। पर ये सब जो है ये सब संकल्प है। तो हमारी संकल्प शक्ति अभी कम है, तो ये हमारे पास लौट के धीरे धीरे आ रहे हैं। ऋषि मुनि की ये संकल्प शक्ति बढ़ गई तो तुरंत उसी वक्त ही पूरी हो गई। इसी तरह भगवान जी का ही एको हम बहुश्याम, जैसे मैंने कहा था छांदो उपनिषद में है आपका, तो उसमें यही है कि उन्होंने जैसे ही सोचा उतने ही सृष्टि को तैयार कर दिया उसी वक्त ही। फिर उनमें विकल्प विकल्प की भावना उनकी बिल्कुल खत्म थी। विकल्प क्या है, हम लोग ऑप्शंस में उलझ जाते हैं, जिसमें हमने कल एक देखा था कि हमें अगर सपोज यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, तो हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं कि हम लोग कार से जा सकते हैं, हम लोग टैक्सी से जा सकते हैं, और हम लोग बस से जा सकते हैं। पर हमारे में विकल्प रहेगा, नहीं नहीं, टैक्सी से जाएंगे तो क्या होगा, हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी क्योंकि ड्राइवर साथ में है। कार अपनी कार से जाएंगे तो मेरे हस्बैंड तो कार ही चलाते रह जाएंगे, इंजॉय कैसे करेंगे। अगर हम बस से जा रहे हैं तो झटके लगते हैं। तो ऑप्शन चूज करने वक्त हमने कितने सारे विकल्प डाल दिए। इसी तरह अर्जुन एग्जाम्पल है, इतने सालों से युद्ध के लिए वो अपनी जमीन की बोलते थे हमें 5 गांव दे दीजिए, कभी कुछ कहते थे, और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि ओके युद्ध होगा, और युद्ध क्षेत्र में आके उनको क्या हो गया, विकल्प पैदा हो गया कि मुझे युद्ध नहीं करना। अगर आप सोचें, एक सैनिक है जो वॉर में खड़ा है, सपोज बॉर्डर में खड़ा है, अब उसके अंदर वहां विकल्प आ जाए कि अरे मैं एक इंसान को नहीं मारूंगा, उस समय उसका धर्म क्या है कि देश की रक्षा करनी है। पर ये विकल्प उसके अंदर नहीं आना चाहिए। इसलिए कमांडर्स जो उनके होते हैं या आर्मी के कमांडर्स जो होते हैं, उनका रोल होता है वो इतना जोश भर देते हैं कि वो उनको अब बस ये लगता है कि जो सामने वाले हैं वो हमारे दूसरे देश के दुश्मन ही हैं। तो यहाँ पर कृष्ण जी ने उस समय क्या था, एक कमांडर का रोल प्ले किया था कि अर्जुन के मन में ये डाला था कि अब युद्ध भूमि में खड़े हो, अब निर्णय जो है जो ले लिया है वो ले लिया है, अब आपको सिंपली युद्ध करना है। तो वो विकल्प से हट चुके थे। संकल्प शक्ति उनकी काफी अच्छी थी, उसी वक्त ही जैसे अश्वत्थामा को उन्होंने दिया, उसी वक्त ही पूर्ण हो गया ना, उनका संकल्प शक्ति काफी बढ़िया हो गया था ना। ये जो है गीता, इसमें आपका क्या है, यहाँ पर ये जो है ये वाला मैंने लिखा है जिसमें आपका मैंने ये बताया है कि हम लोग जो विकल्प शक्ति है, संकल्प शक्ति है, ये जो श्लोक थे या ये सब थे, ये इसके इसका नाम था विज्ञान भैरवी से लिए गए हैं। तो गीता जो है एक्चुअल में क्या है आपकी, गीता जो है हर जो वेद हैं उनमें से कुछ कुछ श्लोक्स उठाकर 700 श्लोकों का संग्रह किया है। तो ये जो चीज है आपकी मौन की शक्ति और इन सब की जो है, ये आपकी विज्ञान भैरवी से लिया गया है। अब हम एको हम बहुस्यम, जो मैं से अनेक हो जाऊं, उसको सिंपल सा हल्का सा समझते हैं वो क्या है। अब एक्चुअल में क्या है, जब हम ध्यान कर रहे हैं हल्का से, जैसे हमने ये ध्यान किया था, इससे हमारी क्या होती है, हमारी ऊर्जा बढ़ती है। अब ये अगर ऊर्जा हमारी बढ़ती जाती है, तो हम कहते हैं ना हम ऊपर कनेक्ट हो जाते हैं। अब ये जो है हमारे पास क्या है कि हम लोग जो है, हम लोगों की ऊर्जा बस इतने क्षेत्र में ही बढ़ रही है, या हम लोगों का जो ज्ञान है वो सिर्फ हमारा अभी 5% ही है। ये फ्रीक्वेंसीज मैंने लिखी हैं कि हमारा ध्यान से फ्रीक्वेंसीज बढ़ती हैं, पर ये फ्रीक्वेंसीज एग्जैक्टली नहीं है।
ये एग्जैक्ट नहीं है, ये सिंपली मैंने जनरल समझाने के लिए किया है कि ध्यान क्यों कहा जाता है, कि हल्का हल्का 5 मिनट का ध्यान कीजिए, चाहे जितना मर्जी कीजिए। जैसे हम मैं को जानने के लिए मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज बताई है, उसको जितना कर सकेंगे आपका जल्दी उतना ही फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा, हमारी चेतना बढ़ेगी जिसको हम बोल सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि उससे ऊपर क्या है, आपका 28% जो है डार्क मैटर है, और 68% जो है डार्क एनर्जी है, जिसको हमारे शास्त्रों में अगर वेदों में लिया जाए तो उसको काली माता की तरह उन्होंने बताया। तो काली माँ का रूप दिखाते हैं ना, बिल्कुल ब्लैक है। तो हमारे वेदों में उसको ये बताया गया है, और आजकल साइंस की टेक्नोलॉजीज में उसको डार्क मैटर या डार्क एनर्जी कहा गया है। तो यहाँ पर एक्चुअल में इसलिए हम लोगों को भगवान जो है निराकार लगते हैं। तो अभी जो साइंस ने इतना डेवलप किया, या हमारे वेदों ने, जो ऋषि मुनों ने जितना भी जाना था, जितना भी वेद लिखा था, वो सिर्फ यहाँ तक है। सिर्फ 5% नॉलेज उनको हुआ था। उसके बाद जितना उनको नहीं पता, मतलब ये 28 + 68% जो उनको नहीं पता, वो अभी हमें मालूम ही नहीं है। अभी साइंस के थ्रू भी जो हमने जाना है, बिग बैंग थ्योरी, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स ऐसे जो किए हैं, ये सब भी क्या है, सिर्फ इस नॉलेज में ही घूम रहे हैं, 5%। तो हमें जो अभी ब्रह्मांड की जो नॉलेज हुई है वो सिर्फ 5% हुई है, और 5% में सोचिए कि कितना नॉलेज है हमारे पास वेदों में। और उसके बाद जो हम नहीं जानते, जिसके हम ज्ञाता नहीं है, वो डार्क मैटर या डार्क एनर्जी कहलाता है साइंस की टर्म में। और हमारे वेदों की टर्म में उसको हम लोग बोलते हैं शून्य बोलते हैं, या हम उसको ये भी बोलते हैं काली माता। काली माता की स्टोरीज बनी हुई है ना। तो डार्क मैटर का क्या है कि ब्लैक होल, जो आपने सुना होगा साइंस की टर्म में, तो ब्लैक होल जिसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वहां से कोई वापस नहीं आता। तो यहाँ ही जो हम मानते हैं, तो यही गॉड का वास है, मतलब जिसको अभी हम जान नहीं पाए, इसलिए हमारे लिए निराकार रूप में है गॉड। तो ये जो हार्ट्स लिखी हैं, ये मैंने जनरल बताया है कि अगर आप ध्यान करते हैं तो हमारी इस तरह ऊर्जा बढ़ती है। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, तो इसको आप नहीं मान के चलिएगा, ये है ठीक है। इनको आप लोग कई बार बीटा थीटा वेव्स, कई बार साइंस में अगर आप सुनते होंगे या देखते होंगे, तो उसमें वेव्स के नाम से बताया होगा। अब आज का हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नया आगे का टॉपिक है, जो है वो आकाश। तो जो 16 कलाएं हैं उसमें हमारे हम जो समझेंगे वो है आकाश तत्व। अब आकाश तत्व को समझने के लिए अगर हम जनरल में ब्रह्मांड में देखें, तो आकाश तत्व क्या है, ऊपर का नीला आसमान। नीला आसमान है ना। हाँ। तो वो है आकाश तत्व। तो हम जो हमारे हम उसको मानते हैं कि वो नीला आसमान जो है आकाश तत्व है। तो मैंने आपको कल छोटा सा हिंट में दिया, बताया था कि हमारी ये जो बॉडी है, इसमें हमारे क्या है, हड्डियां हैं, मांस है, वीन्स हैं, आर्टरीज हैं, हम बोलते हैं ना। तो ये जो आसपास है, फेफड़ा है, फेफड़े हैं। अब फेफड़े और इन सब में छोटा छोटा गैप तो होगा। अगर हम यहीं पे लें तो हमारी ये जो हड्डियां, अगर हम इसको हाथ लगा के देख रहे हैं, तो इनमें छोटा सा गैप तो होंगे सब में। अब ये जो गैप है, तो उसकी मैंने एक पिक्चर, जैसे हाथ के अंदर की वीन्स की पिक्चर ली है, तो ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये जो गैप है, ये हमारी बॉडी में क्या है, आकाश तत्व है। गैप। तो ये हमारी ओ। बॉडी में आकाश तत्व कहलाता है। तो अब हमारे बॉडी के अंदर ये आकाश तत्व कैसे रोल प्ले कर रहा है, अगर हमने कुछ भी बुरा बोला, राइट, वो सब हमारा क्या है, इस बॉडी में इन सब पार्ट्स में इकट्ठा हो जाता है। अब ये जब इकट्ठा होता है, तो अगर ये सॉलिड हो गया, मतलब ये जो ये दो, अगर ये यहाँ पर सपोज हम इस पार्ट को ले लेते हैं, लेट इट बी, इस पार्ट को, ये थोड़ा सा ही है। अगर मैंने सपोज दिन में 25 बार बोला बुरा, हाँ, लेट इट बी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बच्चा है। बच्चा हमारा जो है बहुत बिगड़ा हुआ है, खाना नहीं खाता ठीक से, बाहर का खाना खाता है, बहुत दोस्तों के साथ, यार दोस्तों के साथ रात को लेट आता है। तो माँ जो होती है वो सुबह से शुरू होती है, 25 मेरे ख्याल 30 बार दिन में ये बोल देती है कि देखो ना बिगड़ गया है, देखो ना आज भी खाना घर पे नहीं खाया, देखो ना आज भी बाहर खाया। तो ये सारा उसका, सपोज हम मान लेते हैं कि आज जितना उसने बोला वो यहाँ इकट्ठा हो गया। अब ये जैसे ही यहाँ इकट्ठा होता है, तो ये अंग क्या हो गया, यहाँ पर सॉलिड हो गया, भर गया ना ये।
तो फ्लो, अब अगर ये बहुत ज्यादा, सपोज ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा भर गया, तो क्या होगा, इन नसों में प्रेशर पड़ेगा, दबेंगी ना। तो ये जब दबती हैं तो हमारे बीमारियां का रूप ले लेती हैं वो सब। तो इसलिए हम लोगों को ये, इसलिए मैंने ये सब इस पार्ट को भी लिया कि अगर हम कलाएं कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा इसका ज्ञान हो जाए तो हमें इजी हो जाता है। क्योंकि हम लोग सुनते तो ये बहुत रहते हैं कि बुरा ना बोलिए, ये मत कीजिए, पर हमें एग्जैक्टली मैम, समझ नहीं है। हाँ जी। मैम एक चीज पूछनी है मैम। बोलने से ऐसे कैसे मैम ये जगह फेल हो जाती है? मैं कुछ समझी नहीं मैम, ऐसे कांच कैसे? तत्व, आप जब जो भी बोल रहे हैं आपका वाणी बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, जी ये जी। हवा में भर रहा है। इसी तरह जो आप बोल रहे हैं तो यहाँ से आपका क्या है, अंदर भी जाएगा गले से। आप जब बोल रहे हैं तो आप अगर कभी दिल दिल पे हाथ रखिए और आप बोलिए, तो आपका दिल हल्का हल्का धड़क रहा है। तो मैम ये दिल, अंदर भी तो जा रहा है। मैम दिल तो हमेशा ही मतलब सेकंड सेकंड ही मैम हार्ट बीट चलती है ना? हार्ट बीट तो चल रही है, हार्ट बीट्स की वो बदल जाते हैं। जब आप गुस्से में होते हैं तो सांस फूलता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। आप प्यार में होते हैं, हार्ट बीट पल्स, शांति पल्स से गड़बड़ चलती हो है। जाती है, पल्सेस हाँ, पल्सेस। पल्सेस, हाँ, तो वो नॉर्मल हो जाती हैं। तो वो हमारी हार्ट बीट्स इस तरीके से वैसे चेंज होती रहती हैं दिन में। हार्ट का काम होता है प्यूरिफाई करना ब्लड को। जी और जी। अब वो क्या है कि अगर ये एरिया भर गया है तो यहाँ पर जब वो हार्ट भेज रहा है ब्लड को, पर ये एरिया क्या हुआ, इतना दबा हुआ है, तो उसमें जा नहीं पा रहा, जा नहीं पा रहा। तो हमारे हार्ट, हाथ में क्या हो रहा है, मैंने हाथ का एग्जांपल लिया, किसी भी बॉडी के अंग में कहीं पे भी जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये तो पूरी बॉडी में जी जाता है ना, हार्ट से तो सप्लाई। तो ये है आकाश तत्व। तो उनका आकाश तत्व जो था वो बहुत ही ज्यादा हाई था। और इस एरिया को हमारी बॉडी के अंदर शून्य का है। और बाहर ब्रह्मांड में मैंने आपको दिखाया ये अभी पिक्चर, कि जो हमारे को अभी नहीं है नॉलेज, वो एरिया हमारा शून्य है। तो ये आपका है आकाश तत्व। तो उनके वो आकाश तत्व के भी ज्ञाता थे। अब उसके बाद हमारा आता है वायु तत्व। वायु तत्व क्या है, हवा को अगर देखें तो हवा से स्पर्श फील होता है ना, हवा अगर निकले तो ठंड लग रही है या कुछ स्पर्श का फील होता है। और एक तो हमारे एटमॉस्फेयर में वायु है ना, उसका हमें फील होता है, तेज हवा चले तो हमें इसका स्पर्श का फील होता है। और हमारी बॉडी के अंदर उसका कहाँ है, हृदय चक्र में। तो हमारे हृदय चक्र में क्या है, वायु तत्व है। तो हमें फील होता है ना, हम गुस्से में है तो हमारा हार्ट डिफरेंट ढंग से चल रहा है, वायु की स्टाइल बदल गई कह ले सकते हैं। सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है अगर आप ऐसे लें तो आपके क्या होते हैं कि वायु का वो बदल जाता है। अब मैंने इसको इसमें हम इस तरह अब ले सकते हैं कि अब मैंने एक संकल्प शक्ति भी बोला था। अब अगर आपने सपोज कुछ बोला, तो ये इसी वायु में यहाँ पर घूम रही है, ये शब्द घूम रहे हैं ना, जो मैंने ये जो मैं अभी ये भी बोल रही हूँ, तो ये क्या है, ये शब्द यहीं पे घूम रहे हैं। फिर यही क्या होता है, हम जब सांस लेते हैं विचार के रूप में आते हैं। तो अगर मैं दिन में बोलती रही मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, मेरा बच्चा ये नहीं करता, तो दिन में विचार के साथ भी क्या आता है, वही आता है। इसीलिए हमारी रिपीटिशन हो जाती है। तो हमें इसमें डेली दिन में अवेयरनेस हम अपनी बढ़ा सकते हैं इसमें। तो अभी क्या होता है, अगर हम ध्यान कर रहे हैं और ऊर्जा को दिन में इस तरह लगाएंगे, तो हमारी ऊर्जा वेस्ट हो गई। हमने ज्ञान और ऊर्जा तो ली ध्यान करके, पर वो हमारी वेस्ट हो जाती है। फिर आपका ये वायु मैम। तत्व का। मैम हाँ जी। अगर हम, मैम अगर कोई ऐसा शब्द बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, तो मैम उसकी वजह से, जैसे मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि उसकी वजह से हमारे कर्म भी बनते हैं, हाँ तो जी, मैम ये चीज कर्म तो सही आपके है? हो गए ना, आपके शरीर में चले गए हैं ये सारे मेरे तत्व में चला गया। आप ये आत्मा में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपके संग कैसे जाते हैं। अभी तो हम ये देख रहे हैं ना, हमारे शरीर में आ गए, समझ गए। तो जब हम आत्मा, मैम हमारी मतलब आत्मा जब शरीर छोड़ेगी में, इन सबको, तो इन सबको लेके जाती है साथ में। तो मैम मतलब जो शरीर में अपन ने दिया अंदर नेगेटिव हम्म। एनर्जी, तो वो हमेशा साथ में रहती है? हाँ जी, नेगेटिव एनर्जी, इसलिए पॉजिटिव एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए कहा जाता है। तो आपकी नेगेटिव एनर्जी है तो वही आपके कर्मास बन रहे हैं।
अभी धीरे धीरे जब ये मतलब टॉपिक अलग हट के हो जाएगा थोड़ा सा, पर अभी मैंने थोड़ा सा जनरल में, क्योंकि हम 16 कलाएं सीख रहे हैं तो मैंने बता दिया है। पर अदरवाइज क्या है कि ये आपका, हाँ ऑफ कोर्स नेगेटिव एनर्जी है तो ये आपके संग जाती है, इसलिए ये कर्मास बन के वापस आती है। तो इस तरह आपका हो गया वायु तत्व। फिर उसके बाद आपका अग्नि तत्व है। अग्नि में भी उनका बहुत ज्यादा आपका, उनका कमांड था कृष्ण जी का। तो अग्नि तत्व में आपका क्या है, सॉरी, तो उनका बहुत ज्यादा कमांड था अग्नि तत्व पे। तो अग्नि तत्व को, अभी हमारे पास समय कम रहेगा, हमारा हाफ एन कंप्लीट होने वाला है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो ले ले, अग्नि तत्व से कल स्टार्ट करें। किसी को कोई डाउट है? कल आपका पारुल जी का एक डाउट था, उसको मैं एक बार क्लियर दोबारा कर देती हूँ। कल उनका डाउट था कि करवा चौथ का आपने पूछा था। यस मैम कि करवा चौथ का आपने एक बार बोला था ना कि हाँ ये 16 कलाओं में रहता है, तो ये हाँ मुझे जी। समझ में नहीं आया कि औरतों को ही क्यों करना पड़ता है करवा चौथ का व्रत। ओके, ये वाला अभी जब हम अवचेतन मन और मन, ये नीचे वाले आएंगे ना, अग्नि और भूमि तत्व, उस पे आपको क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्या है कि हमारा जो मन है वो हमारे, मैंने अगर आपको ध्यान होगा डे 2 की क्लास में बोला था कि मन 3 तरीके के हैं। तो हम लोग जनरल में भी लेते हैं ना, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। मतलब अब दिस नॉर्मल, नॉर्मल माइंड हो गया हमारा। फिर उसका दूसरा हम बोलते हैं ये अवचेतन मन, ठीक है ना, और अचेतन मन। तो हमारा अवचेतन मन, अगर आप इस तस्वीर को भी देखें तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए अवचेतन मन कहाँ वास कर रहा है, यहाँ पर। और मैंने ये क्या बताया था आपको कि जल तत्व जो है वो हमारा सूर्य चंद्रमा से रिलेटेड है। और चंद्रमा से हमारी औरत का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रिलेटेड है, क्योंकि 28 दिन का चंद्रमा का साइकिल पूरा होता है, फिर उसके बाद चंद्रमा दोबारा से फिर से घटता बढ़ता है। तो हमारी बॉडी प्रॉपर चंद्रमा है, लेडी जो है वो चंद्रमा मानी जाती है। तो चंद्रमा का तत्व हम में है, तो हमारे को उपवास के बहाने चंद्रमा का हम दर्शन करें, उसको अर्घ दें, ताकि हमारे मन जो है, औरतें ज्यादा भावुक होती है ना अगर आप लें तो मन हमारा शांत हो। तो अगर आप ये वाला भी, अभी पीछे निकली थी ना ये वाला करवा चौथ से पहले वाला जो आता है, शरद, शरद पूर्णिमा आती है आई थिंक, वो वाली बहुत बड़ी मानी जाती है पूर्णिमा। उसमें क्या है कि अगर पुरुष उस दिन ध्यान कर रहा है तो पुरुष का मन शांत होगा। और औरत का मन जो है उसके 4 दिन बाद, उसको जब चंद्रमा को देखती है कि चंद्रमा थोड़ा सा शांत हो गया, क्योंकि उस समय चंद्रमा इतना हाई है कि उसकी लहरें जो सागर की हैं वो बहुत तेज उछल रही हैं। और औरत का मन तो टोटली चंद्रमा से कनेक्टेड होता है। तो 4 दिन बाद करवा चौथ का फास्ट रखा गया है, ताकि औरत अगर रखे, अगर आप देखें तो बिहार में छठ के बहाने से उसी के लिए पूजा करवाई जाती है। तो आप पूरा दिन उपवास रखते हैं और शाम को अर्घ दे के जल पीते हैं। तो हमारे मन को शांत करने के लिए, हमारा मन चंद्रमा के हिसाब से डावाडोल इतना ना हो, हमारा मन स्थिर हो। तो ये है अग्नि ओके तत्व। मैम, ये समझ में आ गया। आ गया। चलिए अग्नि तत्व से यस हम कल मैम। करेंगे। सो जितना अभी तक हमने किया है, आई होप सभी को क्लियर हो गया थैंक यू होगा। मैडम, बहुत अच्छा। धन्यवाद मैडम, मैम आपका इसमें जो बहुत अच्छा लगा। मैम इसमें जो आपने आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि और ये जो ट्राइंगल्स है ना, ये एक्चुअली समझ नहीं आ रहा। अब चेतन मन, सिक्स पेटल, ये कहाँ पे आता है? मत सोचिए ये अभी, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। ओके। मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया। अगर ऐसा है तो उसको हम किसी सैटरडे संडे को सिर्फ चक्रास को समझने के लिए कर लेंगे, ठीक है। बस जनरल में कि कृष्ण जी और इन मैम, सब से ऊपर चले गए थे, आपके ये सारे तत्व मैम पूरे हो आपने गए। बोला कि कृष्ण जी, ओके मैम आपने कृष्ण जी का बोला कि वो विशुद्ध चक्र के थे, इसका मतलब आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र पे उनका नहीं कमांड था क्या? ना ना, कमांड था। जब जो जो पर्सन शुद्धि चक्रा में आ जाता है वो क्या है, हार्ट और इस दोनों चक्र मतलब चक्रा के बीच में होता है। तो वो अपने आप से ऊपर नीचे ट्रेवल करता है। दिल से भी उसने काम करना है, भगवान से भी कनेक्टिविटी रखनी है। तो ये हमारा माध्यम है गला। गला हमारा माध्यम है जो इससे भी कनेक्शन रखता है और दिल से भी रखता है। दिल के नीचे के जो चक्रास हैं ये वाले, ये आपके क्या है, जो
ऊपर से कनेक्शन के लिए वीक होते हैं। तो इसलिए कृष्ण को यहाँ बताया गया कि वो यहाँ है। इसका मतलब कि वो यहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं, नीचे भी, तो संसार में भी आ सकते हैं, ऊपर भी। ओके, थैंक यू मैम। सो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर इसी को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण।